वेलकम हीलिंग पर्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपके एंसेस्टर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं और उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके फ्यूचर के लिए या फिर आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। यानी कि डिपेंड करता है कि आपके एंसेस्टर आपको किस चीज़ के लिए गाइड करेंगे इस टाइम पीरियड में, करंट एनर्जीज के लिए करेंगे या फिर आपके फ्यूचर के लिए करेंगे या दोनों के लिए करेंगे। तो अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो अगर अपने ऑप्शंस आपने नहीं देखे हैं या नहीं चुने हैं अभी तक, तो अपने ऑप्शंस देख लीजिए। वीडियो को पॉज करके इत्मीनान से अपने ऑप्शंस को चुन लीजिए। एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन को भी चुन सकते हैं या फिर आप गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके एंसेस्टर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए वो आपको मैसेज देना चाहते हैं या आपको किस चीज़ के लिए अवेयर करना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मैसेज नहीं है या फिर स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है कि किस टॉपिक पे ही आपको गाइड करना चाहते हैं। ये लाइफ के किसी भी एरिया के लिए हो सकता है कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं उनकी तरफ से। तो यहाँ पर वाह, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है पहला। ओके, थैंक यू सो वेरी मच आप सभी के एंसेस्टर का यहाँ होने के लिए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सभी एंसेस्टर का यहाँ बहुत सारा वेलकम है गाइडेंस देने के लिए, जो भी आप गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। थैंक यू सो वेरी मच ऑप्शन 1 के एंसेस्टर्स आपका यहाँ होने के लिए। ओके, थैंक यू सो वेरी मच एंसेस्टर्स आपके प्रेजेंस के लिए। वाओ, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो वेरी मच एंसेस्टर्स आपकी प्रेजेंस के लिए। वाओ, बहुत ही यूनिक एनर्जीज। तो यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है आपके लिए। ओके, आपके लिए यहाँ पे एक बार अदर क्लैरिफाई ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंसेस्टर आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए और आपके प्रोटेक्शन के लिए, जो कि यहाँ बहुत स्ट्रांग है। माय गॉड, बहुत खूबसूरत कार्ड है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंसेस्टर्स हैं आपके। माय गॉड, बहुत खूबसूरत एनर्जीज। वाओ बहुत ही डिफरेंट एनर्जीज हैं लेकिन बहुत ही बढ़िया एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंसेस्टर्स आपकी प्रेजेंस के लिए। बहुत खूबसूरत एनर्जीज। और यहाँ पर अच्छा, ये कार्ड पहले यहाँ पे आने ही वाला था लेकिन फिर ये आया नहीं है। द चैरियट का कार्ड है आपके लिए। ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है। तो मेजर अरकाना के जो कार्ड हैं यहाँ पर आपके लिए बड़े हैं और ये कार्ड सबसे बड़ा है जस्टिस का। जो आपके एंसेस्टर की तरफ से जो सबसे पहली चीज़ है और जो कि बहुत स्ट्रांग है, वो है आपका प्रोटेक्शन। और ये बात आप जानते हैं, इस बात से आप अवेयर हैं। आपके एंसेस्टर या आपकी बैक कह लीजिए, उसमें एंसेस्टर हैं आपके और आपको बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करते हैं। आपके ऑरा को कह लीजिए, आपके एनर्जीज को कह लीजिए, अगर कोई भी वायलेट करने की कोशिश करेगा आपकी बाउंड्रीज को या उसमें घुसपैठ करने की कोशिश करेगा, तो आपके एंसेस्टर सामने खड़े हैं। यानी कि उसको सामना करना पड़ेगा उनका। और कहीं ना कहीं ये एक लड़ाई हो सकती है अगर कोई आपकी एनर्जीज के साथ में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, या फिर अगर कोई आपके साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश कर सकता है। ये एनर्जी लेवल की बात मैं कह रही हूँ। आपकी एनर्जीज के साथ अगर कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो आपके सिस्टर यहाँ आपको गाइड कर रही हैं। एक बेहतर फ्यूचर की तरफ आपके सिस्टर आपको यहाँ पे जाने के लिए प्रेरित कर रही हैं, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं, वो योग्यता हैं जिनसे कि आप सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आपके सिस्टर आपको ये भी कह रहे हैं कि आपको समय के साथ आगे बढ़ने से घबराना नहीं चाहिए, या फिर अगर आपको किसी सिचुएशन में विद्रोह का या विरोध का सामना करना पड़ रहा है तो बढ़ते जाइए आगे, क्योंकि विरोध उन्हीं का होता है जिनमें कोई काबिलियत होती है। तो आपके सिस्टर यहाँ पर आपको जो गाइड कर रही हैं वो यही है कि आपको लगातार आगे बढ़ना है। किसी भी तरह के कंपटीशन से या किसी भी तरह की इस तरह की एनर्जी से नहीं घबराना है, जो कि आपको कोई कंपटीशन देती हैं, कोई विरोध देती हैं, कोई विद्रोह देती हैं या फिर आपको डाउन करने की कोशिश करती हैं। और बहुत ही विजडम वाले हैं आपके एंसेस्टर। यहाँ पे जो फेमिनाइन एनर्जी है और जो मस्कुलिन एनर्जी है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं। तो आपके एंसेस्टर आपको जिस चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं वो आपको नर्चर करने वाली एनर्जीज हैं, या फिर आपकी लाइफ में एक डिवाइन इंटरवेंशन लाने वाली एनर्जीज हैं, या फिर आपकी लाइफ में उस डिवाइन की प्लानिंग को या फिर उस सिचुएशन को क्रिएट करने वाली एनर्जीज हैं, जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं या फिर आपकी लाइफ में आपको आगे लेकर जाती हैं। यहाँ पर आपके सिस्टर बहुत स्ट्रांगली आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको बचा भी रहे हैं।
यहाँ पे कुछ ना कुछ है ऐसा आपकी सिचुएशन में जहाँ पर आपको प्रोटेक्ट होने की या करने की नीड पड़ती है, और आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि वो आपके लिए एक लाइट की तरह हैं जो कि आपको सारे रास्ते रोशन करके दिखाते रहते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होती है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है। आपके एंसेस्टर लगातार आपको वॉच करते हैं, और ये एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जैसे एक रेसलर की एनर्जीज हो, एक पहलवान की एनर्जीज हो। ये एनर्जीज कुछ ऐसी कि अगर आप उनको पुकारेंगे, चैलेंज करेंगे, तो वो चैलेंज लेने के लिए तैयार है। हो सकता है कि जब वो इस वर्ल्ड में होंगे तो ऐसे ही हो कि चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हो, या चैलेंजेस को बहुत दिल से एक्सेप्ट करते हो और उनको हराने में उनको बहुत मजा आता हो। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे, और वो लगातार आपकी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस के लिए भी खुद को सामने करते हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि आपकी लाइफ में भी जो चैलेंजेस आते हैं उसके लिए वो सामने खड़े होकर कहते हैं कि हाँ, मैं इसका सामना कर लूंगा या कर लूंगी। क्योंकि यहाँ पे मैं इसको कोई जेंडर नहीं देना चाहती, एनर्जीज हैं मस्कुलिन भी हैं और फेमिनाइन एनर्जीज भी हैं, लेकिन यहाँ पर आपके कार्मिक पैटर्न्स को काटने में आपके सिस्टर ने आपकी बहुत मदद की है, और ये बात आप जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा एहसास है यहाँ पे कि आपने अपनी फैमिली के वुंड्स कह लीजिए, आपकी फैमिली के कार्मिक पैटर्न्स कह लीजिए, एंसेस्ट्रल हीलिंग कह लीजिए, अपनी ब्लड लाइन को हील करना कह लीजिए, यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी इंट्यूशन है कि आपने ये सब किया है, या फिर आप जानना चाहते रहे हैं कि आपकी लाइफ में या आपके जो भी पहले के लोग गए हैं या फिर आपके एंसेस्टर गए हैं, उनमें क्या क्या हील आप कर सकते थे, क्या क्या आप ठीक कर सकते थे जो उनके द्वारा खराब हुआ है। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा जो कि आपके एंसेस्टर्स के साथ में जुड़ा ही हुआ है और आपने उसमें दिलचस्पी भी दिखाई है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज मैं यहाँ पे कैच कर पा रही हूँ। हालांकि कार्ड नहीं है ऐसे, लेकिन एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिसके साथ रेजोनेट करे प्लीज जरूर बताइएगा, ताकि पता रहे कि ये एनर्जीज किसके साथ में मैच करती हैं। और यहाँ पे ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं कि आपकी जो भी लेगेसी आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तरफ से भी आपको लगातार सचेत किया जाता है, या फिर आपको ये बताया जाता है कि आपको किस चीज को या किस सिचुएशन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। यानी कि यहाँ पर ना आपको उस सारी सिचुएशन से कह लीजिए बचाने की कोशिश की जाती है जो कि आपके लिए एक ऑपोजिशन का कारण हो सकती है, आपके लिए डाउनफॉल का कारण हो सकती है, आपके लिए किसी चोरी का कारण हो सकती है। आपके एंसेस्टर लगातार आपको यहाँ पे गाइड करते हैं। आप में से कुछ लोगों के एंसेस्टर ऐसे भी हैं, यानी कि ये एनर्जीज कुछ ऐसी भी हैं कि आपके एंसेस्टर का रीबर्थ भी हो चुका है और वो आपको फिर भी गाइड करते हैं स्पिरिट वर्ड से। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि बहुत रिजेंबल करते हो, यानी कि या तो उनका चेहरा या उनका व्यक्तित्व या उनकी कुछ आदतें अपने किसी पूर्वज से या अपने किसी एंसेस्टर से मिलती हों, और ये आपको सुनने को बहुत मिलता हो। यानी कि कोई आपसे ये भी कह सकता है कि आप तो उसी का रूप हैं, या फिर आप उसी की तरह लगते हैं, उन्हीं की तरह बात करते हैं, या फिर आप में तो उनकी ही छाया है। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जो कि आपके उस एंसेस्टर की एनर्जीज को बहुत स्ट्रांगली बताता है। और अगर उनकी एनर्जीज नहीं भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके सिस्टर से आता है और वो आपके अंदर झलकता है, और यहाँ पर वो आपको सुनने को भी मिला है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी एनर्जीज हैं वो आपको बहुत सारा डिवाइन विजडम दे रही हैं। मुझे इस बात की खुशी है, यानी कि इस पाइल के अंदर जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है जिस चीज़ को देख के, वो ये है कि आपके जो एंसेस्टर रहे हैं या आपके जो एंसेस्टर हैं, उन्होंने ना सिर्फ अपने जीवन को रोशन किया है, बल्कि उन्होंने जो उनकी ब्लड लाइन थी, यानी कि जो आप लोग थे या फिर आपसे पहले आने वाले लोग थे या जो बाद में आने वाले लोग हैं, उन्होंने उनके लिए ना बहुत कुछ क्रिएट किया है, और आप भी वो सब कर सकते हैं। यानी कि आप उनकी ही छाया हैं, आप उनका ही रूप हैं और आप में उनका ही व्यक्तित्व है। तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करना है जो कि लेगेसी से रिलेटेड है, जो कि बड़ा है। एक एबेंडेंस वाली एनर्जी है, ये कार्ड एबेंडेंस का है। और सबसे बड़ी कमाल की बात है कि 3, 4 और 5 इस तरह से आपके कार्ड आए हैं। 1 नंबर का बन जाता है ये कार्ड, 2 नंबर का है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, ये 6 का है और ये 7 का है, और ये कार्ड भी 7 नंबर का है। 777 नंबर भी है, चैनल का नंबर भी 777 है। तो बहुत सारे जो यहाँ पे चीज़ें हैं या साइंस से मिलते हैं आपको कि आपको कोई ना कोई गाइडेंस डेफिनेटली यहाँ पे मिल रही है, या फिर आपके एंसेस्टर के द्वारा आपको यहाँ पे, अगर आप पहली बार आए हैं तो डेफिनेटली ये आपके एंसेस्टर की एनर्जीज हैं जिन्होंने आपको यहाँ पर आने के लिए या इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए पुश किया है। आपको यहाँ कुछ सुनने की जरूरत है, या फिर कोई ना कोई ऐसी गाइडलाइन आपके लिए हो सकती है जो कि आपको कोई ना कोई रीअश्योरेंस दे सकती है, या फिर आपको कंफर्ट दे सकती है, आपको पीस दे सकती है। क्योंकि यहाँ पे आपके सिस्टर जो
आपको गाइड कर रहे हैं या आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि आगे बढ़ने से घबराना नहीं है। यहाँ पे जैसे किसी को लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और ये समझाया जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आएंगी या फिर आती हैं उनसे घबराना नहीं है। आपके लिए जो ये कार्ड्स आए हैं ना, ये कार्ड्स मेजर अरकाना के कार्ड हैं। ये कार्ड भी मेजर अरकाना का कार्ड है, ये कार्ड भी मेजर अरकाना का कार्ड है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। और ये 4 कार्ड हैं जो कि कोड कार्ड हैं। फिर आपकी सिचुएशन में 10 कार्ड में से आपके कम से कम 5 या 6 कार्ड जो हैं मेजर अरकाना के हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आपको लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट करने के लिए कह रहे हैं। और आपसे ये भी कह रहे हैं कि जो कुछ भी बना रहे हो उसको प्रोटेक्ट भी करते जाओ। प्रोटेक्शन वैसे आपके यहाँ बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अवेयर रहो। ये नहीं करो कि आप निश्चिंत हो गए, आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में आने दे रहे हैं जो कि आपकी एनर्जीज को, आपके थॉट्स को, आपके कर्मों को यहाँ पे इफेक्ट कर रहे हैं। आपके सिस्टर्स आपको यहाँ पे अवेयर कर रहे हैं इस तरह की एनर्जी से बचने के लिए, जो कि आपको लगता है किसी डाउनफॉल का कारण बन सकती हैं, क्योंकि यहाँ बन सकती हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि आपको या तो कंपटीशन देती हैं, या फिर आपकी लाइफ में आपको ईविल आई देती हैं, या फिर आपकी लाइफ में से कुछ चुराने की कोशिश करती हैं। यहाँ पर आपके एंसेस्टर अवेयर हैं इस बात से और वो आपको उसी चीज के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी अवेयर जरूर रहें। और यहाँ पे कुछ ना कुछ बर्थ और रिबर्थ जैसा भी है जो कि आपके एंसेस्टर की एनर्जी से आता है, और या फिर आपके एंसेस्टर का आशीर्वाद बहुत है अपनी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे पितृ हैं वो नाराज नहीं होते। अगर नाराज नहीं होते तो पितृदोष वगैरह भी नहीं होता। लेकिन इस टाइम पीरियड में जो ये एनर्जीज हैं ये कहती हैं कि आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको ब्लेस भी कर रहे हैं। तो कोई ना कोई कारण हो जाता है जिसके कारण आपकी कुंडली में पितृदोष लग जाता है। अगर आप उसकी पूजा पाठ करवा लेते हैं, उसकी शांति करवा लेते हैं, तो वो हल भी हो जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा कारण होता है जो ये दोष लग जाता है, और ये लगता है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं लगता है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ये क्रिएट हो जाता है। तो उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपकी राशि में या आपकी कुंडली में कुछ ना कुछ ऐसा है तो आप उसको हील करवा सकते हैं, उसके लिए पूजा करवा सकते हैं। और अगर आप उस धर्म से नहीं हैं जिसमें इस चीज को माना जाता है, इस बात को माना जाता है, या आपके बिलीफ सिस्टम में ये बात नहीं है, देखिए बिलीफ सिस्टम में नहीं है और आप उस धर्म में हैं, यानी कि आप अगर हिंदू धर्म में हैं और हिंदू धर्म में पितृदोष को माना जाता है तो वो होता ही है, चाहे आप उसको माने या फिर आप उसको इग्नोर कर दें। यानी कि जिस तरह की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आप होते हैं, जिस धर्म के अंदर आप पैदा हुए होते हैं, जो आपके डीएनए के अंदर है, उसका असर आएगा ही आएगा, चाहे आप उसको कितना भी इग्नोर कर दे। इसलिए अगर आपको कभी भी किसी ने ये कहा है कि आपकी राशि में, आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो उसको जरूर शांत करवाइए, उन चीजों को शांत करवाइए ताकि आपके पितरों की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहें। मिलती तो हमेशा ही है, लेकिन कुछ ना कुछ दोष लग जाता है तो प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कुंडली के अंदर कुछ ना कुछ दोष है तो उसको जरूर शांत करवाइए ताकि ब्लेसिंग्स को आप यहाँ पे रिसीव कर सके। हालांकि जो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आपके एंसेस्टर का प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग है, आपकी बैक बहुत स्ट्रांग है, आपके पास विजडम बहुत सारा आ रहा है, और आपके एंसेस्टर किसी ऐसी चीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या संभालने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और आपके नेगेटिव और पॉजिटिव साइड को भी बैलेंस करने के लिए कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि लगातार आगे बढ़ते जाना है। ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हें सपोर्ट करेंगे, ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हें नीचे गिराएंगे। तो यहाँ पर तुम्हें देखना है कैसे तुम्हें अपनी अथॉरिटी को क्लेम करना है, कैसे तुम्हें अपने आप को बचाना है और अपनी लाइफ में उस एबेंडेंस को लाना है जो कि सिर्फ तुम्हारी है, और उसको जाके भी रखना है और आगे बढ़ते जाना है। किसी भी जगह से आगे बढ़ने से घबराना नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं आपके एंसेस्टर की, और आपके एंसेस्टर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ये एक ऐसी है जैसे रॉक सॉलिड होता है ना, पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह, ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं। आपके एंसेस्टर की सोच, जो भी आपके जो भी एंसेस्टर रहे हैं उनकी सोच भी बहुत ही ज्यादा विजडम वाली रही है, और विजडम वाली जगह से वो आते हैं। बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उन्होंने लाइफ में लिए हैं, और एज ए स्पिरिट गाइड भी आपको वो गाइड कर रहे हैं। यानी कि एज ए एंसेस्टर तो वो आपके साथ है ही है, लेकिन एज ए स्पिरिट गाइड भी आप यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। तो लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसमें अपनी एक्शन लेने से आपको नहीं घबराना है, इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना होगा। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है कॉस्मिक गेटवे का, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकलस चेंजेस आर ऑकरिंग। तो देखिए आपके सिस्टर आपसे ये कह रहे हैं कि समय बदल रहा है, सिचुएशंस बदल रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा है। ये कार्ड यात्रा का है, ट्रैवलिंग का है और आगे बढ़ने का है। तो आगे बढ़ने से घबराना नहीं है, और आपके सिस्टर अगेन आपको यही बात समझा रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जिस जगह को भी तुम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो उसको करो, क्योंकि तुम सही हो, तुम सही जगह पे हो, सही रास्ते में हो और सही बिलीफ सिस्टम में हो। तो आपके सिस्टर वैसे
हो सकता है कि आपको बहुत गुस्सा आता और आपके सिस्टर आपके इस गुस्से को देख के हंसते हों। क्यों हंसते हों? क्योंकि जब वो इस दुनिया में थे तो शायद वो भी आपके जैसे ही थे। तो आपका बहुत कुछ रिजेंबल करता है, यहाँ पे आप उनकी छाया हैं, कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है। अगर कुछ भी ऐसा हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जिनके साथ रेजोनेट हो वो ले लीजिएगा, जिनके साथ जो चीज़ें रेजोनेट ना हो वो जाने दीजिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं आपके सिस्टर आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं। अवेकनिंग प्रेजेंस का मैसेज है, द यूनिवर्स इज विद यू, वी आर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आपका प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग है, और वो कह रहे हैं कि सावधान भी रहो। यहाँ पे आपको चेता भी रही हैं, आपको सावधान रहने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। लॉर्ड कृष्ण का कार्ड है, तो प्यारे लॉर्ड कृष्णा भी यहाँ पे आ रहे हैं। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, योर लव अनकंडीशनली। तो आपके सिस्टर आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको इसलिए गाइड भी कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पर आपके सिस्टर की तरफ से ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंसेस्टर्स, आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए और आपके प्रोटेक्शन के लिए भी आपको भी बहुत धन्यवाद देना चाहिए अपने एंसेस्टर का, कि वो आपको इतना प्रोटेक्ट करते हैं और आपके लिए खड़े हैं। तो आपके लिए पहली ब्लेसिंग है उनकी तरफ से लाफ्टर की, लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न्स। तो हंसने के लिए कह रहे हैं कि जीवन में जो कुछ भी चीज़ें होती हैं या जो कुछ भी सिचुएशन क्रिएट होती है उसमें हंसना नहीं भूलना है, क्योंकि आपकी एनर्जीज में ना या तो कंपटीशन है या स्ट्रगल है या फिर कुछ ना कुछ डिफेम होने जैसा है। कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं जो कि आपके सक्सेसफुल ना होने से भी आती हैं। जो कुछ भी मतलब लाइफ में नेगेटिव हो सकता है या कोई लोग नेगेटिव, मुझे ऐसी फीलिंग है यहाँ पे कि लोग आपके लिए बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सब चीज़ों को लाइट में देखना है और रोशनी में ही देखकर आगे बढ़ना है। और आपको उनसे बचना जरूर है, अपना प्रोटेक्शन जरूर रखना है, अपनी विजडम को भी यूज़ करना है, लेकिन उस सारी चीज़ों में, उन सारे झगड़ों में या उन सारी टेंशनों में आपको हंसना नहीं भूलना है। तो आपके लिए बहुत सारी हंसी है, आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, खुशियों की और यहाँ पे हंसने की। तो विशेष का मैसेज है, तो आपके सिस्टर कह रहे हैं कि यहाँ पे आपकी कोई ना कोई विश पूरी हो सकती है, इसलिए जिस कदम को आप उठा रहे हैं वो जरूर सोच समझ के उठाइए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, क्वीन और किंग का कार्ड नहीं है। ये कार्ड एम्प्रेस और एम्परर का है। तो आप खुद ही देख सकते हैं आपकी एनर्जीज किस तरह की हैं और आप क्या क्रिएट कर सकते हैं लाइफ में। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, आपके बिजनेस से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड या फिर आपके फाइनेंशियल फील्ड से रिलेटेड, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आप क्रिएट करना चाहते हैं और वो यहाँ पे हो भी रहा है। एम फॉर दैट विच मेक योर सोल रिजॉइस। तो देखिए आपसे कह रहे हैं कि वो काम करो जो तुम्हारी सोल को सेटिस्फेक्शन देता है। लोगों की देखा देखी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं अपने एंसेस्टर की तरफ से। आपको वो गाइड भी कर रहे हैं, आपको वो प्रेरित भी कर रहे हैं, आपको वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और आपकी सोल में एक सेटिस्फेक्शन आए। ये सेटिस्फेक्शन आपकी सोल में जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी कुछ ना कुछ विशेष ऐसी वो पूरी कर रही हैं जिसके लिए आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। और ये विशेष आपकी इसलिए भी पूरी होंगी क्योंकि लगातार आपकी कोई ना कोई यात्रा चल रही है और आप खुद के प्रोटेक्शन पे बहुत ज्यादा गौर करते हैं। आपको ये भी देखना होगा कि आप किस तरह की वाइब्रेशंस बाहर भेज रही हैं, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस के द्वारा ही जो कुछ अट्रैक्ट आप कर रहे हैं वो आपकी तरफ आ रहा है। अपनी विजडम को भी यूज कीजिएगा कि आपके लिए ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं या आपकी मदद कर सकते हैं। आपके सिस्टर की बहुत सारी ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन है आपके लिए, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसका लाभ जरूर उठाएं और जो चीजें आपको गाइडेंस देती हैं उनको जरूर ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको कुछ भी गाइडेंस या ब्लेसिंग्स मिली हो इस वीडियो से तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो बातें रेजोनेट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि और उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। थैंक यू सो वेरी मच एंसेस्टर्स, आपकी प्रेजेंस के लिए और आपकी गाइडेंस और ब्लेसिंग्स के लिए। ऑप्शन 2 के एंसेस्टर्स, उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। शायद बहुत स्ट्रेस में हैं आप, या आपका सर बहुत दर्द कर रहा है, या आप बहुत कुछ सोच रही हैं जिससे कि आप तनाव में हैं। इरिटेशन, न जाने क्यों इरिटेशन है यहाँ पे, जैसे कुछ कंप्लीट करना है और वो कंप्लीट हो नहीं रहा है, या कुछ ऐसी एनर्जीज हैं ये कि जैसे वक्त का मुंह बहुत देखना पड़ रहा है, समय बहुत देखना पड़ रहा है, या समय की वजह से आप बहुत यहाँ परेशान हैं किसी न किसी कारण से। कुछ समय है जो आपकी सिचुएशन में कुछ क्रिएट कर रहा है। वाओ, द एम्परर का कार्ड है। हो सकता है कि आप ऑप्शन 1 में कंफ्यूज हो और ऑप्शन 2 में, तो कुछ भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप उसको चुनना चाहते थे तो आप उसको सुन लीजिएगा और आपको अगर कोई गाइडेंस मिलती होगी तो वहाँ से जरूर मिल जाएगी। ऑप्शन 2 के एंसेस्टर्स, उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। वाओ
बहुत ही खूबसूरत 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगेन है आपके लिए 2 बार अपीयर है। कुछ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, कुछ स्ट्रॉन्ग है आपकी एनर्जीज में जो यहाँ पे आपके सिस्टर आपको बताना चाहते हैं। वाह, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो वेरी मच एंसेस्टर्स, आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके मैसेजेस के लिए और आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। ओके, ये आना चाहता है का। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत कार्ड आए हैं आपके। थैंक यू सो वेरी मच एंसेस्टर्स, आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए और आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। वो द हर्मिट का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं ऑप्शन 1 को, क्योंकि यहाँ पे अदर, जैसे यहाँ पे अलग अलग डेक से सेम कार्ड आए हैं, वहां पर भी ऐसा ही था, यानी कि कार्ड्स रिपीट है यहाँ पे, लेकिन अदर डेक से। तो आप देख लीजिएगा, कोई ना कोई गाइडेंस आपको वहां से भी जरूर मिल जाएगी। तो आपके लिए जो एनर्जीज है जो बहुत ही खूबसूरत हैं और ये कहती हैं कि आपके एंसेस्टर यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं, जो सबसे पहली बात है और बहुत खूबसूरत है, कि आप डिवाइनली गाइडेड हैं। आपको किसी भी सिचुएशन में ये सोचने की जरूरत नहीं है, एक कि आप प्रोटेक्टेड नहीं है, दूसरा कि आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है और तीसरा कि आपकी लाइफ का कुछ नहीं हो सकता। आपकी लाइफ का बहुत कुछ होने वाला है। जैसे कि आप अपने आप से बार बार कहते रहते हैं कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। वैसे आपको ये पता है कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन कभी कभी निराशा आपको घेर लेती है। अगर आपको सर्दियों के मौसम से परेशानी होती हो तो अपना ख्याल रखिएगा। हो सकता है कि आपके गले में कोई दिक्कत हो जाए या आपको फीवर हो जाए, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर मुझे महसूस हो रही हैं। हो सकता है ना हो, लेकिन फिर भी ध्यान रखने में तो कुछ नहीं जाता। और यहाँ पे एम्परर का कार्ड है और ऑप्शन 1 में भी एम्परर का कार्ड अपीयर है। तो आपके एंसेस्टर जो हैं बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं आपको लेके और बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल हैं। यहाँ पे मुझे एक गुस्से वाली एनर्जीज नजर आ रही हैं। विजडम बहुत है आपके एंसेस्टर के पास में और आप में कुछ ना कुछ वंशानुगत है, यानी कि कुछ ना कुछ आपके अंदर जेनेटिकल कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा है जो कि अपने एंसेस्टर की तरफ से आता है या आपके ब्लड लाइन में आता है या आपके एंसेस्टर से आपको मिला है। या आपका कोई ना कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकता है, आपके लिए कोई काम हो सकता है, आपकी एनर्जीज हो सकती हैं। ये कुछ भी ऐसा है जो कि आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। हो सकता है कि आपके एंसेस्टर की तरफ से आपको कोई ना कोई ऐसी ब्लेसिंग्स के रूप में कोई ऐसा काम मिला हो, कोई ऐसी नॉलेज मिली हो जिसको कि आप और भी ज़्यादा निखार सकते हैं और उसको अपना कैरियर बना सकते हैं। और शायद आप में से कुछ लोगों ने उसको बनाया भी है। कैरियर की एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांग है, फाइनेंसिस की एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांग है, एक विक्ट्री की एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांग है। ये ऐसा है कि जैसे आपने जितने भी स्ट्रगल थे उनको पार करके इस विजय को प्राप्त किया है या आप करेंगे। या आपके एंसेस्टर की तरफ से एश्योरेंस है, वो ये कहना चाहते हैं या कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा वो बहुत खूबसूरत होगा और आपकी मेहनत से होगा। वो आपको वॉच कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं और सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपके सिस्टर की एनर्जीज थोड़ी गुस्सेल वाली हैं, यानी कि वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं। तो आपके सिस्टर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज में कौन आ रहा है या क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसकी तरफ भी उनका ध्यान है। आपके एंसेस्टर जो हैं वो हर बात में आपकी उंगली नहीं पकड़ते हैं, वो आपको गाइड करते हैं और फिर देखते हैं कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, या आप सही तरीके से चीजों को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो आपको हर उस काम के लिए प्रेरित करेंगे जो कि आपको सही दिशा में जाने के लिए गाइड करता है या फिर आपको प्रेरित करता है या आपको सही दिशा दिखाता है। आपके एंसेस्टर की एनर्जीज में यहाँ पे जो 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं और यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड 2 बार अपीयर हैं आपकी रीडिंग में, जो कि बहुत ही क्लियरली आपके एक्शंस को बताते हैं, आपके ड्रीम्स और डिसीजन की बात करते हैं। तो आपका जो कुछ भी जुड़ा हुआ है एंसेस्ट्रल है, यानी कि पुराना है, प्राचीन है और आप एक ओल्ड सोल खुद भी हैं। इसलिए आपके एंसेस्टर नहीं चाहते हैं कि आप इधर उधर कहीं भटके और कहीं खो जाएं। द हर्मिट की एनर्जीज भी ओल्ड सोल की एनर्जीज की बात करती हैं और यहाँ पर ये कार्ड भी जो है इसके अंदर जो एनर्जीज हैं एम्परर की, ये भी एक ओल्ड सोल की बात करती हैं। ओ माय गॉड, इसके नीचे जो कार्ड है वो आप खुद ही देख लीजिए, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में ये कितने गुस्से से देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर कुछ ना कुछ ऐसा ही है जो कि आपको वॉच करते हैं और आपकी लाइफ के लेसन्स बड़े हैं। आपकी लाइफ की जर्नी में कोई छोटा लेसन नहीं है, कोई छोटी यात्रा नहीं है, कोई छोटा घाव नहीं है। आपके जीवन में जो कुछ भी है वो सब बड़ा बड़ा ही है और आपको बुरी तरीके से ही प्रभावित करता है। यानी कि आप खुश होते हैं तो भी बहुत सारा होते हैं, अगर आप दुखी होते हैं तो वो भी बहुत सारा होता है, पेन मिलता है तो वो भी बहुत सारा मिलता है और खुशियां मिलती हैं तो वो भी बहुत सारी मिलती हैं। तो आपके एंसेस्टर यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं कि अपना काम करते जाओ और अपने काम से काम भी रखो। यानी कि ये एनर्जीज ऐसी हैं कि अगर आप
लोगों के ऊपर अपना समय व्यर्थ करते हैं, जो कि आप नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कर देते हैं तो आपके सिस्टर यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं कि जीवन में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ कर लिया है और सब कुछ हो गया है। अभी अभी आप उस स्टेज के अंदर हैं जहां पर आप किसी चीज का या किसी नींव का निर्माण कर सकते हैं या आप कर रहे हैं, और उसके लिए अभी आपको अपनी स्किल्स को और भी ज्यादा निखारना है, और वो आप खुद कर सकते हैं क्योंकि वो आपके अंदर ही है। जो प्रतिभा है, जो गुण है, जो योग्यताएं हैं, जो स्किल्स हैं, वो आपके अंदर ही हैं, और उसकी तरफ ही आपको ध्यान देना है। आपको योजनाएं बनानी है, आपको काम करना है, और अपने कैरियर पे, अपने फाइनेंसिस पे या अपनी कला को निखारने पर आपको फोकस करना है। आपकी कला ही आपके जीवन जीने का साधन होगी, या फिर आपको जो भी देगी वो आपकी कला ही देगी, आपकी हाथ की कारीगरी ही देगी। ये कुछ भी हो सकता है आपके लिए, लेकिन कुछ भी ऐसा जो कि आपके अंदर से आता है और जिसमें एक कला भी है। तो जो भी आप अपने हाथों से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड जो है हार्ड वर्क की बात करता है, और हार्ड वर्क तभी होता है जो कि आप हाथों से करते हैं या हाथों के द्वारा करते हैं। तो कुछ भी ऐसा जिसमें आपके हाथों की एनर्जीज भी लगती हैं, और आपके हाथ बहुत ही प्रीशियस हैं, इसलिए अपने हाथों को हमेशा थैंक यू बोलना सीखिए, क्योंकि इनके द्वारा आप बहुत कुछ महसूस कर पाते हैं, एनर्जीज को, वाइब्रेशंस को, लोगों को या कुछ चीजों को आप टच कर पाते हैं। तो आभारी रहिए अपने हाथों की। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे किसी ना किसी रूप में हाथों का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ काम हो रहा है, यहाँ पे कप को होल्ड कर रखा है, यहाँ पे वॉन्ड को पकड़ रखा है, और यहाँ पर हाथ भी ऐसा कर रखा है इस कार्ड में। यहाँ पर भी इस फिगर ने यहाँ पे इसको पकड़ रखा है, यहाँ पर भी हाथ से एनर्जी निकल रही है, यहाँ पर भी अपने हाथों को पकड़ के ये फिगर बैठा है, और यहाँ पर भी वॉन्ड को पकड़ रखा है, और यहाँ पर भी इनके हाथ के ऊपर ये बर्ड बैठा है। तो यहाँ पर आपके हाथों की एनर्जीज बहुत हैं, आपके हैंड्स की या आपके एक्शंस की एनर्जीज बहुत हैं, और आपके सिस्टर आपको यही कह रहे हैं जो कुछ भी क्रिएट होगा वो अंदर से होगा और बहुत ही खूबसूरत होगा, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड विक्ट्री की बात करता है, हर चीज में आगे बढ़ने की बात करता है। और आप में से अगर कुछ लोग अपनी शादी का इंतजार कर रहे हैं तो आपके सिस्टर की ब्लेसिंग्स हैं, यहाँ पे आपकी शादी भी मुझे बहुत ही जल्दी होती दिखाई दे रही है, या आपके कैरियर में एक शिफ्ट मुझे आता हुआ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। या आपके सिस्टर की ब्लेसिंग्स हैं जो कि आपसे कहती हैं कि अपना काम करते जाओ, अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जाओ, और ये नहीं सोचो कि कब कहाँ क्या कैसे होगा। उन सब के लिए वो हैं, और वो सब चीजें अपने समय पे ठीक कर देंगे। आप आज जिस जगह पे भी हैं, जिस सिचुएशन में भी हैं, जिस तरह से भी हैं, वहां तक आपके एंसेस्टर ने ही आपको पहुंचाया है या फिर आपको जाने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि आपकी लाइफ के कुछ ना कुछ लर्निंग लेसन थे, कुछ सोल जर्नी आपकी ऐसी थी, सोल लेसन आपके ऐसे थे जिनको लेना आपके लिए जरूरी था। इस लेने वाली जर्नी में जो मैं महसूस कर पा रही हूँ, आप बहुत ज्यादा अकेले रह गए हैं, या फिर एक अकेलापन आपके जीवन में बहुत आ गया है। तो आपके एंसेस्टर आपको इस चीज के लिए एश्योर कर रहे हैं कि इतना घबराने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी बदल रहा है वो बहुत खूबसूरत है, और आपकी लाइफ में बहुत कुछ खूबसूरत लेकर ही आ रहा है। अपनी लाइफ में जो भी प्लानिंग्स करनी है उनको कीजिए, और चिंतन कीजिए, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि आप क्या क्या बेहतर कर सकते हैं, चाहे वो आपके रिश्तों के लिए हो, चाहे वो आपके खुद के कैरियर के लिए हो, अपने आप को आगे बढ़ाने को लेकर हो। जो कुछ भी करना है अब करते जाना है, एक्शन लेने की एनर्जीज हैं। तो अगर आप कहीं पर भी खुद को स्टक पाते हैं तो एक्शन लीजिए, क्योंकि आपके एंसेस्टर यहाँ पर आपको एक्शन लेने के लिए ही प्रेरित कर। देखते हैं यहाँ पर आपके एंसेस्टर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंसेस्टर्स, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए। अवेकनिंग प्रेजेंस का यहाँ पर मैसेज है, द यूनिवर्स इज विद यू, वी आर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए आगे जाना है, अपने एक्शंस को देखना है कि आप क्या ले रहे हैं। आपके अंदर ना डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही हैं कि आ जाता है, हालांकि आप उसको दूर करते हैं, लेकिन कभी कभी अंदर से आपके अंदर से ऐसी आवाज आती है कि ये ठीक कब होगा, यानी कि बहुत कुछ झेल लिया है, बहुत कुछ हो गया है, ये ठीक कब होगा। अगर ये पता चल जाए तो शायद समय आपके हाथ में आ जाए, लेकिन आपके एंसेस्टर यही कह रहे हैं कि समय आने पर ही सब चीजें ठीक होंगी, यानी कि समय को समय दीजिए, तभी वो चीजें आपके लिए बदलेंगी या ठीक होंगी। ये कार्ड लेंगे नहीं, पर इसकी एनर्जीज देख लेते हैं। मास्टर बुद्धा का कार्ड है, इंक्रीज्ड अवेयरनेस का, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो अपनी इंट्यूशन को सुनते जाना है। ये कार्ड आपकी इंट्यूशन की बात कहता ही है, तो अपनी इंट्यूशन को सुनते जाइएगा। इंट्यूशन को सुनना इसलिए भी जरूरी है आपके लिए क्योंकि यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड मतलब यहाँ पर मास्टर मैनिफेस्टर का कार्ड। इनकी जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन बस अपनी प्रतिभाओं पर शक आपको हो जाता है। आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो योग्यताएं हैं, उनके द्वारा ही आपके भविष्य का निर्माण होगा, इस बात को याद रखिएगा। साइकिक इनसाइट का यहाँ पर मैसेज है। अगेन ये कार्ड है इंट्यूशन का। योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन।
अगेन आपकी इंट्यूशन का ही यहाँ पर मैसेज है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है माँ काली का कार्ड, फेसिंग फियर का, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोल। तो कुछ ना कुछ ऐसा मौका आपको मिलने वाला है, कुछ बड़ा करने का मौका आपको मिलने वाला है जिससे आपकी ग्रोथ होगी, और उसके लिए आपकी इंट्यूशन को सुनना या उसको फॉलो करना आपके लिए जरूरी है। तो अपनी इंट्यूशन को जरूर सुनते जाइएगा और देखिएगा कि आपके लिए क्या चेंजेस हो सकते हैं। और यहाँ पर देखते हैं आपके सिस्टर आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। आर्चएंजल गैब्रियल का यहाँ पर कार्ड है, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। तो अपने आप को वाइट लाइट के साथ में करेक्ट रखिए और ये भी याद रखिए कि अपनी एनर्जीज को क्लीन और प्योर करते जाना है। आपको किसी भी तरह से, किसी भी वजह से अपने आप को इस तरह की नेगेटिविटी में फंसाना नहीं है जो दूसरे लोगों के ड्रामा से आती हो, दूसरे लोगों के कंपटीशन से आती हो, दूसरे लोगों की जेलसी से आती हो। तो खुद को प्रोटेक्ट जरूर कीजिएगा, अपने रिश्तों को प्रोटेक्ट कीजिएगा और अपनी लाइफ में एक पीस क्रिएट करते हुए आगे बढ़ते जाइएगा। मूविंग का मैसेज, चेंजिंग इज हैपनिंग सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। तो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल यात्रा हो सकती है, कोई यात्रा है आपकी यहाँ पे, ऐसा जैसे आपको कहीं ना कहीं आगे जाना ही पड़ेगा, जो आप नहीं चाहते हैं वो आपको करना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ मूवमेंट है यहाँ पे और उससे आपकी ग्रोथ होगी। हो सकता है शुरू में आपको अच्छा ना लगे या आपको बहुत अकेलापन महसूस हो, लेकिन वहाँ पर आपके लिए ब्राइट फ्यूचर है आगे बढ़ के, ये ध्यान रखिएगा। मैनिफेस्टेशन का यहाँ पर कार्ड है, मैंने तो ऑलरेडी कहा है आप एक मास्टर मैनिफेस्टर है। फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। आप किसी ऐसे विजन पे फोकस कीजिए जो कि आपको आगे बढ़ा सकता है, जो कि आपको गाइड कर सकता है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है सर्विस का, सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज ए की टू सेटिस्फेक्शन। तो आप शायद लोगों की मदद करते हैं या किसी सर्विस फील्ड में हो सकते हैं। तो जो कुछ भी है आपके लिए या जो कुछ भी हो सकता है आपके लिए, उसमें कोशिश कीजिए कि आप अपने कामों को करते रहें और करने से घबराएं नहीं। अपनी सिचुएशन में जो कुछ भी चेंजेस आपने करने हैं वो आप कीजिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप किसी जगह से मूव नहीं कर पा रहे हैं तो अपने एंसेस्टर से, अपने जो भी एंजल्स हैं, गार्जियन एंजल्स हैं, उनसे प्रेयर कीजिए, अपने स्पिरिट गाइड से प्रेयर कीजिए कि या तो आपको क्लियर इंट्यूशन दी जाए कि क्या करना है या फिर आपके लिए उस सिचुएशन को क्रिएट किया जाए। आप विलिंग हैं उस चीज़ को करने के लिए, उस बदलाव को करने के लिए, और आपकी हेल्प की जाए उस बदलाव को करने के लिए। तो देखिए उसके बाद आपको कोई ना कोई मदद जरूर मिलेगी। कुछ ना समझ में आए तो आप लेटर लिखिएगा और लेटर लिख के बंद कर दीजिएगा अपनी सारी सिचुएशन को। कोई ना कोई मदद आपके हिस्से में जरूर आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मेरी यही प्रेयर है कि आपके एंसेस्टर की जो ये ब्लेसिंग्स हैं, ये गाइडेंस है, आपके बहुत सारी काम में आए। और अपने थ्रॉट चक्रा पे काम कीजिएगा, कम्युनिकेशन पे काम कीजिएगा और लोगों के साथ में अपने रिश्तों को बेहतर बनाइएगा, क्योंकि आर्चएंजल गैब्रियल जब आते हैं तो ये कम्युनिकेशन की बात भी करते हैं। तो अगर आपको लोगों से कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है, अपने स्पिरिट गाइड से, अपने एंसेस्टर से या फिर अपने जो भी एंजल्स हैं, गार्जियन एंजल्स हैं, या किसी से भी आपको बात करने में दिक्कत होती है, तो आर्चएंजल गैब्रियल से ही प्रेयर कीजिए कि आपके लिए कम्युनिकेशन के रास्ते खोले जाएं ताकि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएं। तो आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। अगर आपको कोई भी गाइडेंस मिली हो, अपने एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके एंसेस्टर आपको यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या ब्लेस करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंसेस्टर्स आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी गाइडेंस और मैसेजेस के लिए। आप ऑप्शन 3 को क्या गाइड करना चाहते हैं, ऑप्शन 3 के एंसेस्टर्स उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओह वाओ, द हर्मिट का कार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच एंसेस्टर्स। ऑप्शन 3 के एंसेस्टर क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। वाओ, ओके। ऑप्शन 3 के एंसेस्टर क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। ओके, वाओ। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए 10 स्टार का। वैसे आपके जो कार्ड्स हैं या कार्ड्स की एनर्जीज कह लीजिए, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 से रिपीट हुई है, और ये कार्ड ऑप्शन 1 में आया है, ये कार्ड ऑप्शन 2 में आया है। कुछ मिली जुली एनर्जीज हैं आपके फाइल के अंदर, लेकिन देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 के एंसेस्टर्स क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। वो सेम कार्ड ही है ऑप्शन 3 को। वाओ, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून का। ऑप्शन 3 के एंसेस्टर क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। बहुत ही उम्दा एनर्जीज हैं आपकी। ओके, थैंक यू सो वेरी मच एंसेस्टर्स आपकी वाओ ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू सो वेरी मच।
तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स का। तो जो सबसे पहली और प्रोमिनेंट बात है ये कि आपकी लाइफ में आपकी खुशियों से ही रिलेटेड है जो कुछ भी है, यानी कि आप बहुत सारा खुश होना चाहते हैं अपने कैरियर में कह लीजिए, अपनी लाइफ में कह लीजिए, अपनी किसी भी सिचुएशन में या लाइफ के सभी एरियाज में आप एक हैप्पीनेस या रिदम चाहते हैं। और उस रिदम को पाने के लिए, उस बैलेंस को पाने के लिए आप बहुत सारे एफर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारा आपने अपने आप को झोंक रखा है। आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो सकते हैं, किसी सोलमेट रिलेशनशिप का पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों ही अपीयर हैं, दोनों अलग अलग डेक्स ही हैं लेकिन अपीयर हैं। और यहाँ पर आपकी एनर्जीज के अंदर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 की एनर्जीज रिपीट हुई हैं, लेकिन आपकी एनर्जीज थोड़ी डिफरेंट हो गई हैं। क्यों हो गई हैं? क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कार्मिक चीजें भी हैं, आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स भी हैं, आपकी सोल जर्नी भी है, आपकी सोल ग्रोथ भी है, और आप एक खुद भी एक ओल्ड सोल हैं, यानी कि आपने बहुत कुछ किया है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, या फिर बहुत सारे सेक्रीफाइसेस आपने किए हैं। आपकी लाइफ में अगर कोई पार्टनर आएगा और अगर आप डिवोर्सी हैं या फिर आप किसी सेकंड रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं या किसी रिलेशनशिप में आप जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो कि ये कहती हैं कि आप किसी ना किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में जा रहे हैं, या आप किसी सोलमेट जर्नी में जा रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि आपको बहुत ही ज्यादा खुश कर देगा, आपको बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस और ग्रोथ में लेके जाएगा और आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर आएगा। क्योंकि शायद यहाँ पर आप या तो किसी को देख रहे हैं, या फिर किसी को चुन रहे हैं, या फिर आप किसी की तरफ फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर ये कार्ड है 10 स्टार का। और आपकी रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले जब मैंने ये वाला डेक उठाया था तो इसके बॉटम ऑफ द डेक कार्ड भी 9 ऑफ कप्स का था। जब मैंने ये डेक उठाया था तो इसके बॉटम ऑफ द डेक भी 9 ऑफ कप्स का ही कार्ड था। 9 ऑफ कप्स का कार्ड टैरो का विश कार्ड है, और ये कार्ड भी टैरो का विश कार्ड है। आपकी विशेस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी विशेस से रिलेटेड यहाँ पर बहुत कुछ है। आपकी लाइफ में सब कुछ बदल रहा है और खूबसूरती से बदल रहा है, अच्छे के लिए बदल रहा है। आपको भी पता है कि आपकी लाइफ में लगातार चेंजेस होते रहे हैं। ये कार्ड 8 नंबर का है, द हर्मिट का कार्ड 9 नंबर का है, ये कार्ड 10 नंबर का है, वो 11 नंबर का है। यहाँ पे 13 नंबर का कार्ड है डेथ ऑफ रिबर्थ का, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और स्टार का कार्ड है। आपकी लाइफ में ना, या आपकी सिचुएशन में आपको बहुत सारे स्ट्रगल का सामना करना पड़ा है, या बहुत सारी जो विरोध हैं उनका सामना करना पड़ा है। आपने अकेलेपन में बहुत कुछ झेला है और इसलिए ना आप डाउट भी खुद पे बहुत करते हैं। आपको जिस जगह पर भी आप होते हैं या आप हो, आपको लगता है कि बस यही जगह आपकी, आप उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं, आपको एक कंफर्ट की एनर्जीज आने लग जाती हैं, या जिस जगह या जिन लोगों के साथ में आप होते हैं उनको ही अपना मानते हैं। आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये छोड़ना नहीं है। अगर आपने जीवन में कोई रिश्ता छोड़ा भी होगा या आप छोड़े भी, तो आपको बहुत पेन होता है। हालांकि सभी को होता है, लेकिन आपको ज़्यादा होता है। आपको इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि आप ऐसा नहीं चाहते हैं, आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप रिश्तों को निभाना जानते भी हैं और निभाना चाहते भी हैं। लेकिन न जाने आपकी एनर्जीज मुझे क्यों ऐसी महसूस हो रही है कि कुछ भी आप कर लें आप अकेले ही रह जाते हैं, या अकेलापन आपके जीवन में आ जाता है, या लोग आपको समझ नहीं पाते, या लोग आपसे अलग हो जाते हैं। ये कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको लोगों के साथ में या लोगों को आपके साथ में जुड़ने नहीं देता है, और इस बात से आप बहुत दुखी नजर मुझे आ रहे हैं। अगर ऐसा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या चीज़ आपसे रेजोनेट करती है, और उस वजह से ना आप चीज़ों से जुड़े रहना चाहते हैं, या कुछ मामलों में आप ऐसे लोगों के साथ भी फिर जुड़े रहते हैं जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं है, या फिर आपके लिए हेल्दी एनर्जीज नहीं रखते हैं, आपके लिए अच्छे साबित नहीं होते हैं, या अच्छे हैं ही नहीं। तो आपकी सिचुएशन या आपकी लाइफ में ये जरूरी है आपको कि आप लाइफ का ब्राइट साइड देखना शुरू करें, और साथ ही साथ आप ये भी देखें कि आपकी लाइफ में एक्चुअली में होता क्यों है ये, क्योंकि आपका एनालाइजेशन यहाँ पे करना बहुत जरूरी है। आपके एंसेस्टर की जो एनर्जीज हैं वो एक बच्चे वाली एनर्जीज हैं। सभी एंसेस्टर के लिए उनके जो ब्लड लाइन होती है वो बच्चे की तरह ही होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल अटेंशन है आपके एंसेस्टर की तरफ से, और वो आपको ये बताना चाहते हैं, वो आपको ये बताना भी चाहते हैं। एक्चुअली वो बताते भी रहते हैं आपको समय समय पर। वो आपको गाइड भी कर रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, वो आपको समझा भी रहे हैं। वो आपके दोस्त भी हैं, वो आपके कलीग भी हैं, वो आपके स्पिरिचुअल गाइड भी हैं, वो आपके फिलोसफर भी हैं, वो आपके टीचर भी हैं। यानी कि आपके एंसेस्टर बहुत सारी भूमिकाएं निभा रहे हैं यहाँ पे, और समय समय पर वो आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं, आपको गाइड भी करते हैं, और आपको वो दृष्टि देते हैं, वो समझ देते हैं, जिससे कि आप सारी सिचुएशन को, लाइफ को या अपनी बातों को समझ पाएं। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का दौर बहुत रहा है, इसलिए आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आपकी बाउंड्रीज भी बहुत स्ट्रांग रहें। आपको लोगों के साथ में स्ट्रगल में नहीं रहना है, क्योंकि आपके कार्मिक बॉन्ड कह लीजिए, कार्मिक चीजें पूरी हो चुकी हैं, इसलिए अब आप लोगों को भाव नहीं देते हैं। आप लोगों की एनर्जीज के साथ में कनेक्ट होना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपकी बहुत
बहुत सोलो जर्नी है, बहुत अकेली वाली यात्रा है, लेकिन उस अकेली यात्रा में भी आपने बहुत बैलेंस क्रिएट कर लिया है, यानी कि अकेले जीना आपने सीख लिया है। ये एनर्जीज कहती हैं कि यहाँ पर बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत सारी डेथ और रिबर्थ की एनर्जीज हैं, बहुत बार मारा है अपने आप को तो आप जिंदा हुए हैं। फिनिक्स की एनर्जीज हैं जो कहती हैं कि अपने अंदर से ही अपने आप को जलाकर रोशनी की है। तो ये बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि ये रोशनी आपके एंसेस्टर के होने का भी प्रतीक है आपके लिए, जो ये कहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपके एंसेस्टर आपके लिए उसी तरह हैं जैसे एक अंधेरे कमरे में कैंडल काम करती है, यानी कि कहीं भी अंधेरा हो आपके जीवन में, आपके एंसेस्टर हमेशा एक रोशनी की तरह आपके जीवन को रोशन करते रहते हैं। आपके लिए उस छाया की तरह है, मतलब बहुत ही ममतामयी एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जीज है, बहुत ही नर्चर करने वाली एनर्जीज है, यानी कि जहाँ उनको स्ट्रांग होना होता है वहाँ वो स्ट्रांग होते हैं, जहाँ पर उनको आपको प्रोटेक्ट करना है वहाँ पर वो प्रोटेक्ट करते हैं, जहाँ पर उनको आपको समझाना है वो समझाते हैं। यानी कि आपको लगातार गाइडेंस कह लीजिए, इंट्यूशंस कह लीजिए, प्रोटेक्शन कह लीजिए, मिलता रहता है। ये बात आपको पता है, यानी कि जिन लोगों ने इस पाइल को चुना है इनमें आपको मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इसमें जिनको ये बात पता है और बहुत ही कंफर्म तरीके से पता है कि ऐसा है। ऐसा है तो मुझे भी जरूर बताइएगा। और ये एनर्जीज कुछ ऐसी भी हैं कि जिस तरह के आपके एंसेस्टर हैं वैसे ही आप हो गए हैं। आपके एंसेस्टर बहुत ही वाइज जगह से आते हैं, यानी कि बहुत ही वाइजली वो आपको डिसीजन लेना सिखा रहे हैं या बहुत ही वाइजली रिएक्ट करना सिखा रहे हैं। आपके एंसेस्टर आपसे ये भी कह रहे हैं कि आपकी बाउंड्रीज बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, अगर नहीं है तो, और आपको अपने आप को किसी इल्यूजन से बचाते हुए आगे लेके जाना है। अभी भी बहुत यात्रा बाकी है, यानी कि बहुत कुछ कर लिया है लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा होना है जो कि होना बाकी है, इसलिए घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। तूफान आएंगे और तूफान जाएंगे, लेकिन वहां पर बंधना नहीं है, वहां पर अपने आप को हताश निराश महसूस नहीं करना और ना ही वहां पे रुकना है किसी को कुछ प्रूव करने के लिए, आगे बढ़ते जाना है। यानी कि यहाँ पर आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, आपको लगातार आगे बढ़ना है और अपनी यात्रा में कोई भी बाधा क्रिएट नहीं करनी है। आपकी जो भी विशेष कह लीजिए या फिर आपकी ग्रोथ कह लीजिए, उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आप खुद को कम करके आंकते हैं या फिर आप अपनी इंट्यूशंस को सुनते नहीं हैं। और कुछ मामलों में जैसा कि मैंने कहा कि आप सुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप रिश्तों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं क्योंकि आप इन्वेस्ट करते हैं और आप करना जानते हैं। अगर जो लोग इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करते उनके लिए मूव ऑन करना आसान होता है कई मामलों में। कई बार उनको स्ट्रांग होना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। जब सबकी बेहतर के लिए कोई चीज़ होती है तो आप सबकी बेहतर के लिए भी आगे बढ़े हैं और कुछ मामलों में आपने अपनी इमोशंस का बलिदान दिया है, इसलिए भी आप आगे बढ़े हैं। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पे जो कि आपको बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी देता है और बहुत ही स्ट्रांग कैरेक्टर देता है। आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होगा, यानी कि आपके साथ में नॉर्मली कोई बात नहीं कर सकता है, आपको कोई छोटा करके नहीं आंक सकता है। अगर आपकी बाउंड्रीज को कोई वायलेट करता है तो आपको पता है कि आपको कैसे उसको उसकी जगह दिखानी है, और ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि अगर हम अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करना नहीं जानते हैं तो हर दूसरा इंसान, हर तीसरा इंसान आके आपकी बाउंड्रीज को वायलेट करता है, आपको नीचा गिराता है, आपको धोखा देने की कोशिश करता है या फिर आपका फायदा उठाता है। अगर आप उसमें अपने आप को प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाते हैं या अपने आप को आप संभाल ही नहीं पाते हैं तो फिर लाइफ में आपकी जो चीजें हैं वो नहीं हो पाती हैं और आप हमेशा एक उलझन में ही उलझे रहते हैं। इसलिए लोगों की रिस्पेक्ट करते हुए, उनको प्यार देते हुए, उनका मान सम्मान करते हुए आपको अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। और लाइफ का जो पॉजिटिव साइड है उसको देखिए, क्योंकि आप जब भी निराश होते हैं तो आपके स्पिरिट गाइड ही हैं जो कि आपको निराशा से आशा की तरफ लेके जाते हैं या फिर निराशाओं में आशा की किरण दिखाते हैं। और आपके एंसेस्टर आपके लिए लाइट की तरह हैं। ट्रस्ट मी, आपके एंसेस्टर आपके लिए उस लाइट की तरह हैं जो कि आपके अंधेरे जीवन को रोशन करने के लिए काफ़ी है। और आप बढ़ते जा रहे हैं, आप बढ़ते जा रहे हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। आप उन लोगों में नहीं है जिसकी प्रोग्रेस रुकी हो, आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं आपके एंसेस्टर यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। 10 देखिए आपके लिए मैसेज है सेक्रेट सेल्फ का, अनलिश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट, डांस टू द रिदम ऑफ लाइफ। तो देखिए यहाँ पे यही आपके सिस्टर भी आपसे कह रहे हैं कि अपनी स्पिरिट को बांधने की जरूरत नहीं है, अपनी इंट्यूशन को सुनते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। जो भी गिफ्ट्स हैं आपकी या जो आपकी इंट्यूशन कहती है आपको एक्शन लेने के लिए, आपको अपने कामों को करते रहना है, रुकना नहीं है किसी भी बात या किसी भी वजह से। और साथ ही साथ अपने रियल सेल्फ के साथ आपको कनेक्ट होना है। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि अगर आप अपनी खुशियां पूरा करना चाहते हैं या आप खुशियां चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो पहले खुद को जहां पर भी हैं वहां पे सेलिब्रेट करना सीखें, वहां जीना सीखें। तो अगर आप जीते नहीं हैं या आप जीना भूल गए हैं तो थोड़ा सा जीने की कोशिश कीजिए, जीवन के रंग देखने की कोशिश कीजिए ताकि लाइफ में आप आगे भी बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर सकें।
यहाँ पर आपके लिए कार्ड है लव एंड एक्सेप्टेंस का। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। अगेन आपको लविंग थॉट्स को ही चूज करना है। हमेशा प्रैक्टिकल होकर आप सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर आपके सिस्टर कह रहे हैं आपको एक कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज में नहीं पड़ना, कंपटीशन वाली एनर्जीज में नहीं पड़ना, ना ही नेगेटिव थॉट्स को आपको प्रायोरिटी देनी है। आपको जो कुछ भी चूज करना है होप की एनर्जी से, लव की एनर्जी से, एक्सेप्टेंस की एनर्जी से चूज करना है। यहाँ पे लॉर्ड शिवा का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, ये कार्ड वैसे ये कार्ड भी आया है ऑप्शन 1 में या ऑप्शन 2 में भी आया है। ये कार्ड है लॉर्ड शिवा का। ये कार्ड कहता है राइज अप, ऑनर योर इनर फोर, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। अगेन आपसे कहा गया है कि अपनी वर्थ को पहचानिए और अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि वहीं से आपकी ग्रोथ है और वहीं से आपकी विशेष पूरी हो सकती हैं। देखते हैं आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच एंसेस्टर्स, आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए, आपके मैसेजेस के लिए और आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। आप क्या ब्लेस करना चाहते हैं। आपके जो एंसेस्टर हैं हमेशा आपको एक हेल्पिंग हैंड ऑफर करते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि हाँ अब ये कर सकते हो, अब ये कर सकते हो, आओ मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, अब तुम ये कर सकते हो। विशेष का यहाँ पे मैसेज है, आपकी इसमें विशेष पूरी होने की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। इनकी कुछ ना कुछ विशेष आपकी यहाँ पे जरूर डेफिनेटली कंप्लीट होने जा रही हैं। एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स यही है कि आपकी कोई ना कोई ऐसी विश पूरी हो सकती है, इसलिए जो भी विशेष मांगे सोच समझ के ही मांगिएगा और उस जगह से मांगिएगा जो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी से आती है। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके विशेष में आपके लिए पूरा होने जा रहा है। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टी, विजन एंड पावर। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे। आपके पास में बहुत सारी पावर भी है, आपके पास में विजन भी है और साथ ही साथ में आपके पास में मैजेस्टी भी है। ऑलरेडी यहाँ क्वीन और किंग के कार्ड अपीयर हैं जो कि अथॉरिटी की बात करते हैं, अवेयरनेस की बात भी करते हैं। किंग और क्वीन है तो डेफिनेटली लाइफ के एक्सपीरियंसेस उनके पास हैं, क्योंकि सोर्ड के किंग और क्वीन है और साथ ही साथ जो लाइफ की हार्श एनर्जी से उसको वो जानते हैं। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे किंग या क्वीन की एनर्जीज में हैं, जो कि लाइफ में क्या हार्श हो सकता है या लाइफ में क्या हार्श होगा उसके बारे में आपको सब पता है। और आपके पास में पावर भी है, आपके पास विजन भी है, आपके पास में वो सब कुछ है जिससे कि आप जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं, या फिर ये आपके लिए हो जाएगा जिससे कि आप जीवन को बना सकते हैं खूबसूरत। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स ऑलरेडी कार्ड है किंग का। आपके लिए कार्ड है पर्सपेक्टिव का। एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। तो आपके सिस्टर की तरफ से ये ब्लेसिंग्स हैं कि जिस भी सिचुएशन में अगर अभी आप हैं और आपको ये लगता है कि आप उस सिचुएशन में फंसे हुए हैं या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी सिचुएशन क्यों हो रही थी, तो वो सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। जिन भी रिश्तों में कह लीजिए, जिस सिचुएशन में कह लीजिए, जिस थॉट्स में कह लीजिए आपको एक कॉन्फ्लिक्ट लगता था, वो सिचुएशन आपके लिए यहाँ क्लियर होगी, क्योंकि आपको वो विजन मिलेगा, वो सिचुएशन या वो जगह मिलेगी जहां से आप अपनी सिचुएशन को एग्जामिन कर पाएंगे, यानी कि अपनी सिचुएशन का कोई हायर पर्सपेक्टिव देख पाएंगे। और कुछ मामलों में ये ऐसा है कि आपकी किसी सिचुएशन के अंदर आपको वो लाइट मिलेगी जिससे आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हुई थी तो वहां पर वो सिचुएशन क्यों हुई थी और उसके पीछे क्या कारण था, और आप सब चीजों को समझ पाएंगे। और कुछ ना कुछ यहाँ पे डिवाइन प्लानिंग है, जैसे कि आपके सामने कोई ट्रुथ भी आ सकता है, किसी की सच्चाई आ सकती है, तो अवेयर रहिएगा और प्रिपेयर रहिएगा। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें, आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स, गाइडेंस या मैसेज आपको मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।